हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल DMLT क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए यानी कि जो स्टूडेंट्स DMLT कर रहे हैं उन सभी के लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियोज़। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लुकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। कि लुकेमिया क्या है और एक किस टाइप की डिजीज है और इसमें किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है और लुकेमिया के क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं और इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि पेशेंट को लुकेमिया है या नहीं है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियोज के माध्यम से देखेंगे कि लुकेमिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लुकेमिया। व्हाट इज लुकेमिया यानी कि लुकेमिया क्या है। लुकेमिया के बारे में, व्हाट इज लुकेमिया? इट इज ब्लड कैंसर ऑल्सो नोन एज लुकेमिया। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जिसे लुकेमिया के नाम से जाना जाता है। इट इज रिलेटेड टू ब्लड एंड बोन मेरो, और ये हमारी ब्लड और अस्थि मज्जा से रिलेटेड है। इट इज ए मेलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का घातक विकार है। यह हम इसको नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रजेंट WBCs की ज्यादा मात्रा में बनना या उनमें कोई एबनॉर्मेलिटीज का प्रजेंट होना लुकेमिया कहलाता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज अकर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स ड्यू टू डिजीज इन द बोन मेरो। जब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में कोई बीमारी होने के कारण जब अपनी बॉडी के अंदर इस प्रकार की एबनॉर्मल ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ लुकेमिया यानी लुकेमिया होने का क्या क्या कारण है और ये कैसे होता है। तो आगे देखते हैं कॉज ऑफ लुकेमिया। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ लुकेमिया इज अननोन। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें लुकेमिया के एग्जैक्ट कारण की तो ये अज्ञात है यानी कि अननोन है। इसका अभी तक कोई सटीक कारण नहीं मिला है। बट हेरिडेटरी और वायरल और एक्सपोजर टू रेडिएशन कॉज द लुकेमिया। लेकिन फिर भी यह वंशानुगत या वायरस के कारण या विकिरणों के संपर्क में आने से, जहां एक्सरे की विकिरणों या ऐसी जगह पर जहां पर रेडिएशन निकलता हो के संपर्क में आने से लुकेमिया होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ लुकेमिया यानी कि जब किसी पर्सन को लुकेमिया हो जाता है तो क्या क्या साइन सिम्टम्स या क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि इसके लुकेमिया है या नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स ऑफ लुकेमिया इन विच इंक्लूड वेट लॉस, फीवर, इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड एनलार्ज द लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। और यानी कि हम बात करें सिम्टम्स ऑफ लुकेमिया के अंदर तो इसके अंदर जैसे कि बुखार हो गया, वजन का कम हो जाना होगा, अत्यधिक पसीना आना, और हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, इन सब की साइज बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि टाइप्स ऑफ लुकेमिया यानी कि लुकेमिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ लुकेमिया, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्यूट लुकेमिया एंड क्रॉनिक लुकेमिया। तो आगे हम इन दोनों को डिटेल्स में देखते हैं कि एक्यूट और क्रॉनिक लुकेमिया क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट लुकेमिया यानी कि एक्यूट लुकेमिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करें एक्यूट लुकेमिया की तो एक्यूट मीन्स तीव्र या तेजी से फैलने वाला, यानी कि हम बोल सकते हैं शॉर्ट टाइम में, कम समय में तेजी से फैलने वाला कैंसर एक्यूट लुकेमिया कहलाता है। तो आगे हम देखते हैं कि एक्यूट लुकेमिया क्या होता है। इट इज ए सडन ऑनसेट एंड इन विच पेशेंट इज सफरिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये अचानक से शुरू होता है और इसके अंदर मरीज को बहुत कम समय में ही तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इट इज जनरली अकर्स इन चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, और ये आमतौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, यह होता है। इन दिस कंडीशन RBC इज प्रेजेंट नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इस स्थिति में RBC नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की तो ये एक एनीमिया का टाइप है जिसमें RBC नॉर्मोसाइटिक यानी कि एक आकार में होती है और नॉर्मोक्रोमिक यानी कि एक सामान्य लाल रंग की होती है। इन विच प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज सो ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज। और एक्यूट लुकेमिया में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड WBC काउंट इंक्रीज अप टू 1 लाख, और WBC की संख्या 1 लाख से भी ऊपर हो जाती है। इन विच इमेच्योर एंड ब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड
बोन मेरो, जिसमें ब्लड और अस्थि मज्जा में अपरिपक्व यानी इमेच्योर और ब्लास्ट सेल यानी कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है या देखने को मिलती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के टाइप के बारे में। तो स्टूडेंट्स एक्यूट ल्यूकेमिया को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एएमएल यानी कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी कि एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया के बारे में। एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। एएमएल अकर इन ऑल एज ग्रुप बट मोर कॉमन इन अडल्ट देन चिल्ड्रंस। यह किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन यह बच्चों की तुलना में अडल्ट में अधिक देखा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एक्यूट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसे एक्यूट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया मीन्स होता है कि ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होना, यानी कि अपने ब्लड सेल्स के अंदर कोई ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होना। इन द एएमएल प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ माइलोब्लास्ट सेल्स इन द बोन मेरो एंड ब्लड। एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में अपने ब्लड और अस्थि मज्जा में बहुत ज्यादा संख्या में माइलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द माइलोब्लास्ट सेल्स इन विच द ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स इज इंक्रीज देयर इज कॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन इन गम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, रेक्टल अल्सर, फेस ट्यूमर इज प्रेजेंट। माइलोब्लास्ट सेल में ग्रेनुलोसाइटिक सेल का बढ़ जाने के कारण, इंक्रीज हो जाने के कारण अपनी बॉडी में मसूड़ों में सूजन आना, स्किन में प्रॉब्लम होना, रेक्टल अल्सर हो जाना और फेस ट्यूमर प्रेजेंट होना इत्यादि देखा जाता है। आगे हम बात करें एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के बारे में, यानी कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इट इज प्रेजेंट मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन अडल्ट्स एंड मोर प्रेजेंट इन मेन देन फीमेल। यह वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक होता है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया, और इसे एग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि एग्रेनुलोसाइटिक मीन्स होता है कि अपने ब्लड सेल्स के अंदर ग्रेनुअल्स का प्रेजेंट ना होना। इन विच इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोब्लास्ट सेल्स इन द बोन मेरो एंड ब्लड। इसके अंदर अस्थि मज्जा और ब्लड में लिम्फोब्लास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसे अपन स्लाइड के माध्यम से या पीबीएफ स्मेयर के माध्यम से माइक्रोस्कोप में स्टडी करके देख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें ल्यूकेमिया के सेकंड टाइप के बारे में, यानी कि क्रोनिक ल्यूकेमिया को। क्रोनिक ल्यूकेमिया क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। इट इज स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज एंड एनीमिया में भी अकर एट लेटर स्टेज। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें क्रोनिक ल्यूकेमिया की, तो ये एक धीमी गति से बढ़ने वाला या फैलने वाली बीमारी है, और इसमें एनीमिया के बाद की अवस्था में हो सकता है, ल्यूकेमिया होने के बाद में, यानी कि एनीमिया ल्यूकेमिया होने के बाद में हो सकता है। इन विच व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC इज इंक्रीज अप टू 9 lakhs एंड ब्लास्ट सेल्स आर ओकेजनली सीन। जिसमें WBC की संख्या बढ़कर 9 लाख से भी अधिक हो जाती है, और अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी की सेल्स में ब्लड में ब्लास्ट सेल्स को भी कभी कभी देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि क्रोनिक ल्यूकेमिया को कितने टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। तो स्टूडेंट्स क्रोनिक ल्यूकेमिया के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो देखते हैं कि क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है, यानी कि CML क्या होता है। क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया इट इज ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें CML की, तो इसे क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि CGL। इट इज सीन मेनली कॉमन इज मिडिल एज ग्रुप। यह मुख्य रूप से सामान्य मध्यम आयु वर्ग में देखा जाता है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज नंबर ऑफ माइलोसाइटिक या माइलोब्लास्ट सेल्स इन द ब्लड। इसके अंदर ब्लड में माइलोसाइटिक या माइलोब्लास्ट कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एंड टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स यानी कि WBC इज जनरली हायर देन 15,000 टू 20 lakhs, और WBC की संख्या 50,000 से बढ़कर 20 लाख तक बढ़ जाती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करें सिम्टम्स की, यानी कि क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होने के बाद में अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हाइपर मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म रेट का
बढ़ जाना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज, इस कंडीशन के अंदर प्लेटलेट काउंट की संख्या बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, ये था क्रॉनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। आगे हम बात करते हैं क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की, यानी कि CLL, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक एग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। अगर हम बात करें क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की, तो इसे क्रॉनिक एग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इन विच इंक्रीज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स इन द ब्लड अबोव 50,000। इसके अंदर ब्लड में लिम्फोसाइट सेल्स की कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और 15,000 से भी अधिक हो जाती है। इट इज मोर फाउंड इन ओल्डर पर्सन ओवर 60 ईयर। इस टाइप का ल्यूकेमिया अधिकतर ओल्ड पर्सन में देखा जाता है जिनकी एज 60 से ऊपर हो। एंड मोर अफेक्टेड मैन देन वुमेन, और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं की तुलना में पुरुषों में देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, यानी कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर हमको कौन कौन से सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वेट लॉस, वेट का कम हो जाना, एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, यानी कि अपना जो नर्वस सिस्टम है इसकी एक्टिविटीज एबनॉर्मल हो जाना, एनीमिया हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग लिम्फोसाइट्स, और अपने जो नॉर्मल लिम्फोसाइट्स होती है उसकी फंक्शनिंग का लॉस हो जाना, यानी कि अच्छे तरीके से काम ना करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ल्यूकेमिया। आगे हम बात करें कि लैब एंड डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया की, यानी कि ल्यूकेमिया को, जिस पर्सन के ल्यूकेमिया हो जाता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, यानी कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं या क्या क्या लैब डायग्नोसिस किया गया जाता है। तो आगे देखते हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। जैसे कि ल्यूकेमिया होने के बाद पेशेंट को डॉक्टर सजेशंस करता है कि कौन कौन से टेस्ट करवाइए आप, जिससे हमको पता चल सके कि ल्यूकेमिया है या नहीं है। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक कॉमन टेस्ट है जो हर किसी बीमारी में, किसी भी टाइप की बीमारी में सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए CBC करवाया जाता है। आगे हम देखते हैं PBF, पेरिफेरल ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, यानी कि PBF के अंदर नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स की स्टडी करना, प्लेटलेट्स का स्टडी करना, ब्लास्ट सेल्स की स्टडी करना इसके अंदर इंक्लूड है। एंड बोन मेरो एग्जामिनेशन, और हस्ती मज्जा का एग्जामिनेशन, और ऑल ट्यूमर्स मार्कर्स आर इंक्लूड इन द लैब डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ल्यूकेमिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे लाता रहूँगा DMLT की एक से एक बेहतरीन क्लासेज। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियोज़ को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स तक पहुँचाते रहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती रहे और फ्री में नोट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर, subscribe and comments the channel.